चलिए देखिए ना, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हिंदी में, वो चैप्टर का नाम क्या है? फेस। फिर से जोर से बोलेंगे सबको। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? फेस। और पूछेगा कि फेस का जो लेखक है, फेस का लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। फिर से, फेस का लेखक कौन है? तो फेस का लेखक क्या बता देंगे हम लोग? अब सब पे मुझे खूब जोर जोर से आवाज आना चाहिए, ठीक ना? फेस का लेखक पूछेगा कौन है तो क्या बता देंगे हम लोग? फणीश्वर नाथ रेणु। और पूछेंगे फेस जो है उस शीर्षक, उसका विधा क्या है? विधा मतलब किस टाइप की रचना है तो क्या बता देंगे हम लोग? कहानी है। फेस क्या है? कहानी है। और फेस में किस चीज के बारे में वर्णन किया गया है? तो मिथिलांचल की लोक संस्कृति का वर्णन किया गया है। किसके बारे में वर्णन किया गया है? मिथिलांचल की लोक संस्कृति का वर्णन किया गया है। फिर से पूछेगा कि फेस कहानी में किस चीज का वर्णन देखने को मिलता है? तो मिथिलांचल की लोक संस्कृति का वर्णन, है ना? अब आइए इसका एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करते हैं। कहता खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिंचन की गिनती, मतलब किसकी गिनती नहीं करते थे, है ना? देखो क्या लगा क्वेश्चन। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे? किसकी गिनती नहीं करते थे? सिंचन की गिनती नहीं करते थे। फिर कहा तुम्हारी भाभी नाखून से खोद कर तरकारी परोसती है। यह बात किसने कहा था? यह बात किसने कहा था? सिंचन ने कहा था। कहता फेस कहानी में सिंचन क्या था? फेस कहानी में सिंचन कामचोर था, निकम्मा था, या वो जात से क्या था? कारीगर था। कारीगर था ना था। फिर कहता आज नेनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। यह बात किसने कहा? तो यह बात लेखक के माँ ने कहा। कल पढ़े थे जी सिंचन कहानी, हम लोग पढ़े थे कल। अब याद रहना चाहिए था आपको, इतना जल्दी कैसे भूल सकते हैं? कहते गांव के लोग सिंचन को क्या समझते थे? तो गांव के लोग सिंचन को क्या समझते थे? बेगार समझते थे, बेगार। कहते पंचानंद चौधरी का घर किस टोली में था? पंचानंद चौधरी का जो घर था ना, वो ब्राह्मण टोली में था। किस टोली में था? ब्राह्मण टोली में। तुम बोलता नहीं है। ठेस कहानी का नायक कौन था? मतलब ठेस कहानी में सबसे ज्यादा किसके बारे में बात किया गया? सिंचन के बारे में। मेन पात्र सिंचन है ना। मतलब मछली भाभी सिंचन के सूप में क्या फेंक करके चली गई? तो मछली भाभी जो है सिंचन के सूप में क्या फेंक दे? भुजिया। याद करो ना, सिंचन क्या जो था वो सूप, उसमें क्या क्या डाल दिया था? चूरा डाल दिया था, और सूखा हुआ चूरा, साथ में क्या डाल दिया था? गुड़ का ढेला। तो माँ कहा कि थोड़ा सा बूंदिया डाल दो, तो मछली भाभी गई और फेंक करके चली आई। मिथिलांचल की लोक संस्कृति का वर्णन किस पाठ में है? फेस में, है ना? सिंचन ने किसे बेपानी कर दिया? याद करो ना, सिंचन ने किसको बेपानी कर दिया था? पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को। इसी को कहा था, पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को कहा था कि तुम्हारी भाभी नाखून से खोद कर क्या परोसती है? तरकारी परोसती है। मतलब बहुत कम मात्रा में देती है। सिंचन को घी के दाढ़ी के साथ क्या पसंद था? तो सिंचन को घी के दाढ़ी के साथ क्या पसंद था? चूरा पसंद था, है ना? सिंचन जाति का क्या था? तो सिंचन कौन जाति का था? कारीगर था, है ना? ठेस कहानी में माँ किस कार्य में व्यस्त थी? तो याद करो, माँ जो थे ना, पकवान बनाने में क्या थे? व्यस्त थे। सिंचन को पान का बीड़ा किसने दिया था? सिंचन को पान का बीड़ा किसने दिया? मानू दीदी ने दिया। मोहर छाप वाली धोती का दाम कितना था? 8 रुपया था। मोहर छाप वाली धोती का दाम कितना था? 8 रुपया। मानू दीदी स्टेशन पर सिंचन को किस चीज का दाम देने लगी? तो मोहर छाप वाले धोती का दाम देने लगी। एक बार काफी तेजी से पढ़िए, इसको बंद करो। चलिए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर एक बार देख लो। लिखा हुआ है कि गांव के किसान सिंचन को क्या समझते थे ना?
खूब जोर से बोले। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? गांव के किसान सिंचन को क्या समझते थे? गांव के किसान सिंचन को क्या समझते थे? तो लिखा है गांव के किसान सिंचन को बेकार ही नहीं बेकार समझते थे। वे सिंचन को खेती बाड़ी के लिए नहीं बुलाते थे, क्योंकि सिंचन देर से खेत पहुंचता था एवं काम भी काफी धीरे धीरे करता था। सिंचन को तली बखारी खाना पसंद था, इसीलिए लोग सिंचन को क्या समझता था? चटोर भी समझता था ना। अब कहता सिंचन को पान का बीरा किसने दिया? तो सिंचन को पान का बीरा मानू दीदी ने दिया। समझाया भी, क्या समझाया? तो मानू दीदी ने सिंचन को समझाया कि लोग कई तरह के बातें करेंगे, लेकिन उसे उनकी बातों का चिंता नहीं करना चाहिए। तुम भी पढ़ने आते हो, लोग कई तरह का बात करता है ना, कि पढ़ के क्या कर लेगा, बहुत तेज हो गया, ऐसे वैसे देखते कितना कर लोगे ना। तो लोग के बातों पर ध्यान नहीं देना है ना, अपना काम करके आगे बढ़ना है। कहते कि आपके विचार से सिंचन का महत्व कम क्यों हो गया? तो सिंचन का वैल्यू धीरे धीरे घट गया, नहीं घट गया? तो क्यों घट गया? कहता एक समय था जब सिंचन के दरवाजे पर बड़े बड़े लोगों का सवारियां लगता था ना, लोग सिंचन को खुशामद करते थे, लेकिन अब उसका वैल्यू घट गया। क्यों घट गया? देखो ना क्या लिखता है, सिंचन का महत्व इसीलिए कम हो गया क्योंकि गांव के लोग उसे पारंपरिक कार्य को बेकाम समझने लगा। मतलब अब लोग देखो ना, याद करो ना, अब जो अपना से काम करता है ना, उस काम को बेकार समझने लगा। अब मशीन से बना हुआ चीज को लोग वैल्यू देता है। इसके अलावा सिंचन भी कार्य पर देरी से पहुंचता था एवं खाने पीने में थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाता था तो काम को बीचे में छोड़ करके चला जाता था। ये भी इसका खराब बात था, नहीं था? और बात था, सिंचन जो था ना, वह मुंह का काफी जोर आदमी था, ककरो किछो बोल देता था, थोड़ा भी सोचता विचारता नहीं था। इसीलिए इसका मतलब धीरे धीरे क्या हो गया? कम हो गया। अब कहता है सिंचन चीक और शीतल पाटी स्टेशन पर जाकर मानू दीदी को देता है, इससे उसकी किस विशेषता का पता चलता है? तो देखो ने लिखे हुए हैं कि सिंचन जो है ना, चीक और शीतल पाटी स्टेशन पर मानू दीदी को देता है, इससे उसकी उदारता तथा अपने कारीगरी के प्रति उत्कृष्ट महानता की भाव क्या होती है? प्रकट होती है। एक कारीगर है ना, और उसको जब ठेस लगता है तो काम छोड़ करके बीच में चला आता है, लेकिन घर पे बना करके जाकर के स्टेशन पर दे देता। उसने बिना किसी लोभ के मानू के लिए खूबसूरत चीजें तैयार की, जो उसके सच्चे कलाकार होने का क्या है? प्रमाण है ना। एक बार काफी देरी से आप लोग पढ़िए।